इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो ये रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ चल रहा है, जिसमें श्रावक की संपत्ति बतला रहे हैं। लेकिन संपत्ति छिपा के रखना, इनकम टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, है ना। रेट पड़ सकती ना। हाँ, तो यहाँ पर का रत्नकरंड श्रावकाचार्य में कहा कि श्रावक के अंदर कौन कौन से रत्न होते हैं और रत्नों को बताया जा रहा है। और वह रत्न क्या है? क्या है रत्न? रत्न कौन कौन से हैं? ऐसे का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वह रत्न है जिन रत्नों की बात चल रही है। तो वह रत्न कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए का सबसे पहले का धर्म की परिभाषा बतलाई है। क्या है धर्म की परिभाषा? कि संसारी प्राणी को, दुख में पड़े हुए संसारी प्राणी को जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे उस धर्म की बात यहाँ पर बतलाई जा रही। वह धर्म कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा जहाँ रत्नत्रय होगा, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा, वहाँ मिलेगा। तो वह सम्यक दर्शन क्या है, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो अब देवशास्त्र गुरु की बात चल रही थी कि देवशास्त्र गुरु क्या है। तो सबसे पहले देव की बात चल रही थी कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप कैसा होता है, जिन पर हमें श्रद्धान करना है। तो जिनेंद्र भगवान के बारे में क्या बतलाया था कि जो दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और आगम के स्वामी हैं। ये तीन विशेषताएं बताई गई। कितनी विशेषताएं? तीन। कौन कौन सी विशेषताएं अनंत भगवान की? कि सबसे पहले कहा कि जो दोषों से, फिर दूसरे नंबर पर क्या कहा कि जो सर्वज्ञ हैं, तीसरा आगम के स्वामी हैं। फिर दूसरे ग्रंथों में कहा जाता है जो वीतरागी हैं तो उपदेशी हैं, है ना, और सर्वज्ञ हैं, सबको जानने वाले हैं, वह भी अनंत भगवान हैं। ऐसे उन भगवान के बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा। तो अब यहीं पर वही बात बताई जा रही अनंत भगवान के बारे में। तो कहा जो सर्वज्ञ हैं, तो सबसे पहले कहा, क्या कहा कि दोषों से रहित हैं। तो क्या है? दोषों से रहित हैं। तो दोष क्या क्या है? अब ये बात आती है कि दोष क्या है। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो और स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन दोषों को दूर करना होगा। तो दोष क्या है जो जिन आगम में दोष माने जा रहे हैं? तो उन दोषों के बारे में बतलाया कि ये दोष का उन 18 दोष बतलाए हुए हैं। उन दोषों में सबसे पहले कहा हुआ है, देखिए 6 नंबर के श्लोकों में दोष गिनाए हुए हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्ति। तो यहाँ बताया कि ये दोष हो गए। का क्षुधा मतलब भूख लगना, प्यास लगना, है ना, और क्या होना? जरा वृद्ध अवस्था आना, है ना, और का रोग का होना। रोग कैसे होते हैं? जब बात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो रोग होते हैं, और जहाँ सम चलते हैं वहाँ कोई रोग नहीं होता है। तो इस तरह कहा कि रोग का होना और का मृत्यु का होना और भय। तो भय 7 प्रकार के यहाँ बताए हुए हैं कि यह लोक भय, परलोक भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और अकस्मात भय। तो ऐसे वह भय हैं। और विस्मय ना होना। विस्मय मतलब गर्व का ना होना। तो ऐसे जाति कुल आदि का गर्व ना होना, और का इस तरह का किसी के प्रति राग द्वेष और मोह ना होना। तो इस तरह का। और उसके बाद में चा शब्द से चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद और खेद का, इस तरह से का भगवान इन 18 दोषों से रहित होते हैं। कितने दोषों से? 18 दोषों से रहित होते हैं।
तो कल अपनी बात चल रही थी, कोई कह सकता है कि भगवान को आपने कहा कि क्या नहीं होता है, क्षुधा नहीं होती है, भूख नहीं होती है। तो भूख वेदनी कर्म के उदय से लगती है, और वेदन तो भगवान कर ही रहे हैं, क्योंकि वेदनी कर्म नष्ट नहीं हुआ है। अभी हो गया क्या? नहीं हुआ। भगवान के अनंत भगवान के 4 कर्म नष्ट हुए हैं। कितने कर्म? 4 घातीय कर्म है ना, तो 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं। कर्म कुल कितने होते हैं? 8। तो उन 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्म हैं और 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं। तो वेदनी कर्म है वह वेदन तो कर ही रहे हैं। जब वेदन हो रहा है तो फिर भूख लगना चाहिए, भूख क्यों नहीं लगेगी? तो कहा कि मोहिनी कर्म, चाहे जब मोहिनी कर्म का सद्भाव हो, किसका हो? मोहिनी का सद्भाव हो, तब वेदनी कर्म काम करता है। अगर मोहिनी कर्म नहीं है तो फिर वेदनी कर्म काम नहीं करता है। इसलिए इसी बात को कहा श्वेतांबर रामनाय में, ऐसा कहते हैं कि भगवान को भूख भी लगती है, भगवान का मल आदि क्षेपण भी होता है ना, ऐसा कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? वो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि जब वेदनी कर्म है तो वेदन तो होगा ही होगा, ऐसा। लेकिन वेदनी कर्म जब काम करता है, जब वह मोहिनी कर्म का सद्भाव हो तो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसे करके का यहाँ पर तो भगवान के क्षुत पिपासा आदि दोष जहाँ समाप्त हो गए हैं, उनको वेदनी भूख आदि का कोई वो नहीं हुआ करता है, प्यास भी नहीं लगती है। तो फिर का जब भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, और भगवान का शरीर 8 वर्ष 1 मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि काल तक टिका रहता है, तो फिर वह कैसे टिका रहता है? भगवान आहार तो कुछ करते होंगे। तो का समस्त प्राणियों के आहारों की जो संख्या बतलाई है, वह का इस संसारी प्राणी 6 प्रकार से भोजन करता है, और सबका अलग अलग आहार हुआ करता है। जीव कांड में नेमिचंद स्वामी ने लिखा हुआ है, नो कम कम हारो कबला हारो या लेप्या हारो ओज मणो ही कम सो आहारो छब्बियोड़े हो। तो यहाँ बतलाया है कि क्रम क्रम से बताया, कर्म, नो कर्म आहार, कर्म आहार, कबलाहार, लेप आहार, ऊज आहार और मानसिक आहार। कितने प्रकार का हो गया ये? 6 प्रकार का। कितना? तो उसमें भी का अब यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले आहार होता है कबला आहार। कौन सा आहार? कवल कहते हैं ग्रास को। ग्रास मतलब टुकड़ा, हिस्सा, है ना। तो जो उस टुकड़े के रूप में भोजन करते हैं, हिस्से के रूप में भोजन करते हैं, वह आहार, उसका नाम होता है कबला आहार। और वह मुंह से चबा करके खाया जाता है। तो वह किनके होता है कबला आहार? तो का जो मनुष्य है और तिर्यंच है। तिर्यंच प्राणी, जानवर भी वैसे ही करते ना, थोड़ा थोड़ा खाते कि नहीं खाते वो? क्या कहा? कुछ कह रहे हैं? तो ऐसा का वह कबला आहार हुआ करता है। और नो कर्म आहार और कर्म आहार, है ना। तो कहा कि वह जो नो कर्म आहार है, नो कर्म आहार तीर्थंकर भगवान का केवली का होता है। किनका होता है? केवली का। नो कर्म क्या कहलाता है? तो का शरीर को जो पुण्य परमाणु आते हैं, क्या आते हैं? पुण्य परमाणु आते हैं, वह शरीर को कांति दे करके चले जाते हैं। तो इसके पहले अपन को एक बात और जाननी होगी कि जो नो कर्म आहार होता है ना, तो कर्म और नो कर्म आहार, तो का नो कर्म आहार शरीर, नो कर्म कहलाता है शरीर, और जो कर्म परमाणु आते हैं, वह कर्म परमाणुओं का आगमन प्रति समय होता है। अभी जैसे अपन बैठे ना, तो कर्म आते कैसे हैं? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से कर्म आते हैं। किससे आते हैं? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से कर्मों का आगमन होता है। अब अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो कर्मों का आगमन प्रति समय होता है, क्योंकि मन वचन और काय की प्रवृत्ति हर समय चलती है। तो कितने कर्म आते हैं? तो क्या इतने कर्म आते हैं एक समय में कि उनकी कोई संख्या नहीं है। क्या नहीं है? संख्या नहीं है। उनकी एक कल्पना की गई है, और वह कल्पना किस प्रकार से की गई कि कितने आते हैं? तो उस कल्पना के अंतर्गत बताया गया है कि एक समय में, कितने समय में? एक समय में इतने कर्म परमाणु आते हैं कि सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल परमाणु प्रति समय एक साथ जीव के पास आते हैं। ये तो उनका आगमन हुआ। अब वह आ गए तो का ठहरेंगे कैसे? ठहरने के लिए कहा कि जैसे कोई मेहमान तुम्हारे घर पर आया और वह कितने समय तक ठहरेगा, ये किसके ऊपर है? ये तुम्हारे स्वागत करने के ऊपर है ना। तुम जाकर के दरवाजे पे खड़े हो गए, भैया कैसे आए, है ना, तो बाहर के बाहर से लौट जाएगा, है ना। तुमने कहा आइए, वेलकम, है ना, बैठिए, तो बैठ गया। तुमने बढ़िया स्वागत में पानी पिलाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, कहा भाई भोजन करके जाना, ऐसे नहीं जाने देंगे, तो वो ठहरेगा। और अगर तुमने कोई स्वागत नहीं किया तो वह बाहर के बाहर लौट जाएगा, है ना। हाँ, तो का ये उनके स्वागत के ऊपर रहता है। और कोई जबरदस्त आ गया तो बात अलग है ना। हाँ, उसने कहा नहीं, हम तो कुछ करके ही जाएंगे, है ना, तो ऐसी बात अलग है। तो ऐसे का तो जब ये उनके स्वागत के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने समय तक ठहरेगा। तो स्वागत करने वाला कौन होता है कर्मों का? कर्मों का स्वागत करने वाला कोई और नहीं है, हमारे अपने मन के परिणाम अर्थात कसाएं होती हैं। क्या होती हैं? कसाएं होती हैं। हम जितनी तीव्र कसाय से उनका स्वागत करेंगे, जितनी मंद कसाय से उनका स्वागत करेंगे, उस रूप में वो परिणमन होकर के उतने समय तक ठहरेंगे। क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, तो वो कर्म उस रूप में परिवर्तित होकर के ठहरेंगे। अब का आने वाला कर्म किस रूप में परिणमन करेगा? क्योंकि आया तो एक रूप में है। कितने रूप में आया? एक रूप में आया है। अब वह विभाजन कैसे करेगा? का आठों कर्मों में विभाजन कैसे करेगा? जैसे नल में पानी आता ना, तो अलग अलग पानी आता क्या नल में? एक ही प्रकार का पानी आता है। अब नल में आने वाला पानी एक ही प्रकार का होता है, लेकिन वह तुम जैसा पात्र लगाते हो वैसा वह कहलाने लग जाता है। ये रसोई का पानी, चौके का पानी, चौके का बर्तन लगा दिया तो चौके का पानी, बाथरूम की बाल्टी लगा दी तो बाथरूम का पानी, है ना। बाहर पैर धोने की बाल्टी लगाई तो पैर धोने का पानी, है ना। फिर बाद में आपने कपड़े धोने का टप लगा दिया तो ये कपड़े धोने का पानी। पानी एक रूप था, अलग अलग नहीं था। उसको तुमने पात्र के अनुसार विभाजन कर दिया कि ये अलग अलग पानी हो गया। ऐसे का कर्म एक रूप में आता है, और फिर तुमने उसका जिस रूप में स्वागत किया उस रूप में वह परिवर्तित हो जाता है। अत्यधिक क्रोध के साथ किया कि मान के साथ किया कि माया के साथ किया कि लोभ के साथ किया, जैसा उसका स्वागत किया और जितनी तीव्रता और मंदता से किया कि तुमने तीव्रता से किया तो उतना वह पाप रूप में परिवर्तित होकर के आपके पास बैठ जाएगा। और अगर मंद कसाओं कथा कसाय के साथ उसका स्वागत किया तो वह पुण्य रूप परिवर्तित होकर के बैठ जाएगा। अर्थात दोनों रूपों में हो गया। इसमें होगा पुण्य रूप में और पाप रूप में भी। अब वह
इस रूप में आकर के बैठ गया और अब वह फल देगा तो कितना देगा, कैसा देगा, ये भी अपनी उन कसायों के ऊपर डिपेंड करता है कि अब तुमने कितनी तीव्र परिणामों से उसको बांधा है, कितने मंद के साथ बांधा है। और अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के फिर बांधा है तो उसका पुण्य का फल हमेशा अच्छे से अच्छा मिलेगा, पूरे संसार का सुख देते हुए वह फल मिलेगा। और अगर कसाय की तीव्रता के साथ बांधा है, कलह क्लेश के साथ बांधा है, तो उसका फल पाप रूप में मिलेगा, दुख रूप में मिलेगा। तो का इस तरह दोनों रूपों में उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए जैन धर्म में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि भाई परिणाम अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो, है ना। किसी के पास छल कपट मत करो, कहीं बेईमानी बदमाशी मत करो, कहीं झूठ मत बोलो, हेरा फेरी का काम मत करो, है ना। कसायों को मंद रखो, ये जैन धर्म में इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर पाप रूप कर्म बंधेगा, उससे दुख की प्राप्ति होगी। और अगर परिणामों को शांत रखोगे, पुण्य रूप कर्म आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी। और संसारी प्राणी सुखी तो चाहता है, धर्म की परिभाषा वही तो कही थी, उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। तो हमें का ये तो सांसारिक सुख कर्म के द्वारा मिलेगा, लेकिन कर्म से परे होकर के पारमार्थिक सुख भी इसी के निमित्त से, इसी के सहयोग से मिलेगा, इसके बगैर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह दोनों प्रकार के सुखों की प्रक्रिया यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो वहीं पर यहीं से इस बात को प्रारंभ होता है। तो का अरहंत भगवान के वह कर्म परमाणु प्रति समय आते हैं, जितने सब प्राणियों के आते हैं उतने उनके आते हैं, प्रति समय आते हैं। तो वो कर्म परमाणु आते तो हैं और आकर के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भगवान के पास में कोई स्वागत करने वाले कर्मचारी नहीं बचे हैं, है ना। उन्होंने सारे कर्मचारियों को भगा दिया, बोले जाओ भाई, हमारे पास तुम्हें तनख्वाह देने के लिए नहीं बची है ना, वेतन देना पड़ेगा ना। तो अब वेतन है नहीं हमारे पास में, है ना। तो अब तुम्हारा स्वागत कौन करे? तो बोले तुम जाओ भाई यहाँ से, है ना। तो का स्वागत करने वाली जो कसाएं विद्यमान थी, उनकी उन्होंने छुट्टी कर दी, बोले जाओ यहाँ, अब तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं, तो क्या करेगा। तो वो कर्म भी कहते हैं कोई स्वागत करने वाला नहीं है, आइए बैठिए, वेलकम कहने वाला नहीं है, तो हम काहे के लिए ठहरे, हम भी चाह रहे, है ना। तो उनने भी चल दिया, वह भी जाने को तैयार। तो आते हैं तो कुछ तो दे के जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।